प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से जान गंवाने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बंगाल की बाढ़ पर केंद्र और राज्य सरकार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने दामोदर वैली कारपोरेशन को बंगाल में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सरकार का दावा है कि डीवीसी ने सहमति के बगैर पानी छोड़ा, जिससे बंगाल में बाढ़ की हालत बिगड़ गई। दूसरी तरफ डीवीसी ने सूचना देने के बाद पानी छोड़ने की बात कही है। दरअसल बुधवार से पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। अकेले बुधवार को 8 लोगों की मौत हुई। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से शिकायत करते हुए डीवीसी को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने बंगाल की बाढ़ को मैन मेड करार दिया है, मतलब मानव निर्मित। ममता सरकार का आरोप है कि पंचेट, मैथन और तेनू घाट में डीवीसी बांधों से अभूतपूर्व पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के कुछ जिले गंभीर मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बाद में पानी छोड़े जाने से पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। बीरभूम जिले के नानूर और लाभपुर ब्लॉक के कई इलाकों में बुधवार को बाढ़ आ गई, जिससे 3000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। डीवीसी ने 31 जुलाई से बुधवार 4 अगस्त की दोपहर तक 6,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसमें बुधवार को 2 चरणों में छोड़ा गया 95,000 क्यूसेक पानी भी शामिल है। डीवीसी का दावा है कि वो राज्य सरकार की सहमति के बाद पानी छोड़ता है, इसलिए उस पर आरोप लगाना सही नहीं है। दूसरी तरफ राज्य के सिंचाई मंत्री सोमेन महापात्र ने डीवीसी अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर अगले 3 दिनों तक पानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की है। बंगाल में बाढ़ से हुगली, हावड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बीरभूम के लाभपुर और नानूर ब्लॉक के हजारों लोगों को पलायन करने को विवश होना पड़ा है। दूसरी तरफ बंगाल सरकार के बाढ़ को लेकर डीवीसी पर लगाए जा रहे आरोपों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए बाढ़ के लिए डीवीसी को जिम्मेदार ठहराने को गलत बताया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी शासन में राज्य में सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है। वो दिन दूर नहीं जब टीएमसी सरकार डीवीसी के बांधों को तोड़ने की मांग कर देगी। दरअसल दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में है। अभी यह 3 थर्मल पावर स्टेशन, 3 हाइडल पावर स्टेशन और 1 गैस टरबाइन स्टेशन के संचालन का नेतृत्व कर रहा है। 3 थर्मल पावर हाउस दुर्गापुर, बोकारो और चंद्रपुरा में है। तीनों हाइडल स्टेशनों को तिलैया, मैथन और पंचेत डैम और मैथन में 1 गैस टरबाइन इकाई से जोड़ा गया है। दामोदर नदी पर 4 बहुउद्देशीय बांध 1948 से 1959 की अवधि के दौरान बनाए गए थे। इसमें तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन डैम, पंचेत हिल डैम शामिल है। दामोदर घाटी परियोजना से बाढ़ को कंट्रोल करने के साथ ही बिजली पैदा की जा रही है। दामोदर घाटी परियोजना के बांधों के निर्माण के बाद बंगाल के हुगली, हावड़ा, बर्धमान और बांकुड़ा जिले में हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। अब इसी डीवीसी परियोजना के कारण बंगाल में बाढ़ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी आपदा में राजनीति के अवसर तलाश रही हैं। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।